हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर के वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 31 से लेकर आगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 31 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। आज के वचन कुछ लंबे हैं, पर आप ध्यान से उन वचनों के ऊपर मन लगाओ और ध्यान से इन वचनों को सुनो। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हमने जो काफ़ी लंबे वचन पढ़े, ये प्रभु यीशु के खुद के मुंह से निकले हुए वचन है। और इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु ने इस बात को पहले ही साफ कर दिया है कि दुनिया का न्याय इंसाफ किस तरीके से होने जा रहा है। वो लोगों का इंसाफ कैसा करेगा, ये प्रभु ने सब
कुछ पहले ही बताया है। प्रभु ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की है। अंत कैसा हो जाएगा, दुनिया का आखिरी दिन कैसा रहेगा, और उसके बाद वो कैसे इस धरती पर आएगा अपने महिमा के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, और कैसे वो लोगों का इंसाफ करेगा। ये सारी बात को प्रभु ने 2000 साल पहले ही बता दिया है, जब वो इंसान के रूप में धरती पर मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन हमने पढ़े, ये किसी मनुष्य के वचन नहीं है, ये किसी मनुष्यों के शब्द नहीं है। यदि मनुष्यों के शब्द है तो हम उसके ऊपर नजरअंदाज कर सकते हैं, पर यदि ये परमेश्वर के शब्द हैं और परमेश्वर ने खुद इस बात को साफ कर दिया है कि आगे क्या होने जा रहा है और हमारा इंसाफ कैसा हो जाएगा, इस बात को यदि परमेश्वर ने खुद बताया है तो हम उसके ऊपर नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने खुद बताया है इंसाफ कैसा रहेगा। वो आसमान से अपने स्वर्गदूतों के साथ बड़ी महिमा में धरती पर आ जाएगा और उसके महिमामय राजासन के ऊपर, अर्थात उसके न्याय के आसन पर वो बैठेगा और उसके सामने सारे धरती के लोगों को, चाहे वो किसी भी देश के हो, सब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। प्रभु कहता है कि राजा उनमें से, जैसे एक मनुष्य भेड़ों में से बकरियों को अलग कर देता है, वैसे वो भी धर्मी और अधर्मियों को अलग करेगा। जैसे भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाता है, वैसे राजा अर्थात इंसाफ करने वाला यीशु मसीह धर्मी लोगों को अधर्मी लोगों से अलग करेगा। धर्मियों को अपने दाहिने बाजू में खड़ा करेगा, अधर्मियों को अपने बाएं तरफ खड़ा करेगा। और दाहिने बाजू में जो खड़े लोग रहेंगे, धर्मी लोग, उनको प्रभु यीशु ये कहेगा, हे आशीषित लोगों, धन्य लोगों, आओ मेरे पिता के राज्य में आओ, जो तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार किया गया है। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बीमार था तब तुमने मेरी सुधि ली, और जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए। जब राजा धर्मियों को ऐसा कहेगा तब धर्मी जवाब देंगे कि ये सब हमने कब किया? कब तुम प्यासे थे, कब तुम भूखे थे, कब तुम बंदी गृह में थे या बीमार थे या नंगे थे या परदेशी थे? क्योंकि प्रभु अपने बारे में बोल रहा है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मेरी सेवा टहल की, मैं बंदी गृह में था और तुम वहां मुझे मिलने के लिए आ गए। और इसलिए धर्मी लोग उलझन में पड़ जाएंगे और वे सवाल करेंगे कि ये सब कब हमने किया, हमने इन सारे कामों को तेरे साथ कब किया? तभी प्रभु यीशु ऐसा जवाब देगा कि तुम मेरे इस छोटे से छोटे भाई में से किसी एक के साथ तुमने जो किया है वो मेरे लिए भी किया है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर राजा अपने बाएं बाजू की तरफ मुड़कर वहां जो अधर्मी लोग, पापी लोग खड़े होंगे, उनको वो ऐसा बोलेगा कि मेरे सामने से निकल जाओ, तुम शापित लोग हो, मेरे सामने से निकल जाओ और शैतान और उसके दूतों के लिए जो भयानक अग्नि तैयार किया गया है उसमें चले जाओ। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे घर में नहीं ठहराया, मैं बीमार था और बंदी गृह में था तुमने मेरी सेवा टहल नहीं की। तभी ये भी उलझन में गिर जाएंगे और ये सोचने लगेंगे कि कभी प्रभु ऐसी हालत में था और हमने उसकी सेवा न की। और वे प्रभु को सवाल करेंगे कि हमने ये सब तुम्हारे साथ कब नहीं किया? कब तुम भूखे थे और हमने खाना नहीं दिया? कब तुम प्यासे थे और हमने पानी नहीं दिया?
और प्रभु कहेगा तुमने इस मेरे छोटे से छोटे भाई में से एक के साथ नहीं किया, इसका मतलब तुमने मेरे साथ भी नहीं किया है। और आगे प्रभु कहता है कि ये यानी अधर्मी अनंत काल का दंड भुगतने के लिए अर्थात नरक की सजा लेने के लिए निकल जाएंगे और धर्मी अपने पिता के राज्य में अनंत जीवन का उपभोग लेने के लिए निकल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक कहानी जैसे लगने वाली ये बातें हैं, पर बहुत सच बातें हैं और बहुत जल्दी होने जा रही है। प्रभु ने अंत के बारे में बताया और साथ ही साथ न्याय के बारे में बताया है, जो हमने अभी पढ़ा है। इस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी बात है और हमें इस बात के ऊपर देखना है कि उस न्याय के दिन मैं कहाँ खड़ा रहूँगा, मैं कहाँ खड़ी रहूंगी, प्रभु यीशु के दाहिने हाथ पर या उसके बाएं हाथ पर। आपके लिए और मेरे लिए हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि हम कहाँ खड़े होंगे, प्रभु के दाहिने बाजू में या तो बाएं बाजू में। हमारे लिए क्या अच्छा है? यदि दाहिने बाजू में खड़ा होना है तो क्या करना जरूरी है? इसीलिए तो प्रभु ने इन सारी बातों को पहले बताकर रखा है। दाहिने बाजू के लोग वो होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने आप को धर्मी बनाया है और धर्मी बनाकर वे प्रेम के काम करते रहे। प्रेम के काम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु पर का सच्चा विश्वास तब ही साबित होता है जब हम प्रेम के काम करते हैं। केवल ज़बान से बोलना कि मैं प्रभु यीशु पर प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, इतना मुंह से बोलना और किसी की जरा भी मदद नहीं करना, किसी की जरा भी सहायता नहीं करना और एकदम स्वार्थी जीवन जीना, ये सच्चे विश्वास को साबित नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है कि तुम मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, इसका मतलब तुमने ये मेरे साथ किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस न्याय का जो प्रभु ने वर्णन किया है उस पर हम ठीक से देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, खुद के लिए क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। क्योंकि लोग बड़े अहंकार के साथ, बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि मैंने अपने लिए ये किया है, वो किया है, मैंने इतना बड़ा घर बनाया है, मैंने इतनी अच्छी गाड़ी ली है, मैंने खुद के लिए इतना सोना बनाया है। हम अपने बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, पर जिंदगी का बड़ा सवाल ये है कि क्या आपने दूसरों के लिए कुछ किया है? खुद के लिए जो भी किया है उसका यहाँ कुछ वर्णन नहीं है। प्रभु ये नहीं कहेगा कि आपने अपने लिए इतना पैसा कमाया, आपने अपने लिए ये किया, वो किया, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें की, इसलिए मैं आपको अनंत जीवन में लेने जा रहा हूँ। हमने अपने लिए क्या किया ये उस इंसाफ के दिन नहीं देखा जाएगा, बल्कि हमने दूसरों के लिए क्या किया वो देखा जाएगा और उस पर निर्भर रहेगा कि हम प्रभु के दाहिने बाजू में खड़े होने जा रहे हैं या बाएं बाजू में खड़े होने जा रहे हैं। कई सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं पर वे धर्म के काम नहीं करते हैं, प्रेम के काम नहीं करते हैं और जो भी थोड़े बहुत काम वे करते हैं वे दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि हम कितने अच्छे लोग हैं, हम कितने भले लोग हैं। दूसरों से मान लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए लोग ऐसे सारे धर्म के काम करते हैं। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है। वो चाहता है कि जैसा वो हम पर प्रेम रखता है वैसे हम भी दूसरों के ऊपर प्रेम करें। प्रभु कहता है कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। अधर्मियों को कहेगा और धर्मियों को कहेगा मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? आपके पड़ोस में यदि आपको कोई भूखा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो, आपने उसको खाना खिलाया। प्रभु कहता है आपने वो बस उसके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए किया है। कोई प्यासे को आपने पानी पिलाया, प्रभु कहता है वो तुमने मुझे पिलाया।
किसी परदेशी को घर में ठहराया, प्रभु कहता है वो मेरे लिए किया। किसी बीमार की सुधि ली या किसी की सेवा टहल की, प्रभु कहता है वो तुमने मेरे लिए किया है, मेरे साथ किया है। और यदि उनके साथ ऐसी सेवा टहल नहीं की है, इतना प्रेम उनके ऊपर नहीं दिखाया है, प्रभु कहता है वो तुमने मेरे लिए नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम नहीं जानते हैं कि दुनिया का अंत कभी होने जा रहा है, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि ये न्याय का दिन कौन सा रहेगा। पर इतना तो जरूर जानते हैं कि अंत नजदीक आ गया है, और उसके बाद न्याय का होना भी बहुत नजदीक आ चुका है। यदि आगे होने वाली बातें प्रभु ने हमें पहले ही बताई है, तो हमें कितना सावधान होना चाहिए, उसके ऊपर कितना ध्यान से देखना चाहिए, और अपने आप को कितना बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक आध लड़का जब स्कूल में पढ़ता है और उसके माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बेटा बड़ा हो जाने के बाद एक अच्छा डॉक्टर बन जाए। बेटा अभी पढ़ रहा है 4th कक्षा में, 5वीं कक्षा में। माँ बाप की उम्मीद है कि हमारा बेटा आगे जाकर एक डॉक्टर बन जाए। तो क्या आगे जाकर डॉक्टर बन जाए इसका मतलब वो बड़ा होने के बाद सारी तैयारी करते हैं? नहीं, ऐसा होता है। बच्चा आज पढ़ रहा है 4th में, 5वीं में, माँ बाप तभी से लेकर उसके पीछे रहते हैं और उसके कान में बोलते भी रहते हैं, एक दिन तुझे डॉक्टर बनना है, इसीलिए पढ़ाई पर मन लगाओ, पढ़ाई पर मन लगाओ। माँ बाप उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं और हर वक्त ये देखते हैं कि कहीं हमारे बेटे को परीक्षा में कम अंक ना आ जाए, वो कैसे अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा, कैसे अच्छे से अंक ला पाएगा। इसीलिए माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं बचपन से, उसके बचपन से। बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है 25 साल के बाद, उसकी उम्र 25 साल हो जाएगी, 26 साल हो जाएगी, उसके बाद बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। पर अभी वो 7 साल का है, 8 साल का है, तभी से माँ बाप ने तैयारी शुरू की है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि माँ बाप जानते हैं कि बच्चे को हमें डॉक्टर बनाना है, इसीलिए बचपन से ही वे अपने बच्चे की मन की भी तैयारी करते हैं और उसके पूरे पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं। इतनी बात के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है, तो जो बातें आगे होने जा रही है, जो बस हमारे शरीर की बात नहीं है बल्कि आत्मा की बात है, अनंत जीवन की बात है, और प्रभु ने उस सारी बात को पहले ही साफ कर दिया है। उसके ऊपर हमें कितना ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर कितना अपना मन लगाना चाहिए और कितनी सावधानी बरतकर अपने जीवन में बदलाव करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। आज मुझे मेरी मर्जी के अनुसार जीना है, बाद में कभी किसी की मदद करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं, हम किसी पर तरस नहीं खाना चाहते हैं, हम किसी पर दया नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में स्वार्थ बढ़ गया है। बाइबल में बताया गया है अंत के दिन का ये सबसे बड़ा चिन्ह है स्वार्थ। लोग बस अपना सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते हैं। दुनिया में गरीब लोग क्यों है, दुनिया में भिखारी क्यों है? क्योंकि स्वार्थ बढ़ चुका है। हर कोई अपना देखता है, दूसरे का कोई नहीं देखता है। यहाँ तक कि 2 सगे भाई होंगे, एक भाई गरीब है और दूसरा भाई अमीर बन गया है, तो अमीर भाई भी अपने सगे भाई के ऊपर ध्यान नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान हो जाओ। हम अंधकार के लोग नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आगे क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रभु ने सारी बातों को पहले ही साफ साफ बता दिया है, ये ऐसा हो जाएगा। मैं ये बोलूंगा, धर्मी ऐसा जवाब देंगे, मैं ये कहूंगा, अधर्मी ऐसा जवाब देंगे। जो आगे होने वाला है प्रभु ने सब पहले बता दिया है, इसीलिए सावधान हो जाओ। उन वचनों के ऊपर ध्यान दो। आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया होगा, पर अभी अपने दिल की ओर देखो कि क्या आप अपने लिए जी रहे हो या दूसरों के लिए जी रहे हो। आप पूरे दिन भर में खुद के लिए क्या करते हैं और दूसरों के लिए क्या करते हैं। कितने बार हमें ऐसा मौका मिल जाता है कि हम दूसरों की मदद करें,
दूसरों की सहायता करे, दूसरों की सेवा टहल करे। कितने बार ऐसा मौका मिल जाता है और हम उस मौके को छोड़ देते हैं। बाद में कभी हर वक्त हमारे मन में विचार आता है बाद में, अभी नहीं। ये जितने मौके हमें दिए जाते हैं हम उन मौकों को गवा देते हैं, पर पछतावा तब हो जाएगा जब वो न्याय का दिन रहेगा और प्रभु हमें उसके बाएं हाथ की तरफ खड़ा करेगा और हमें कहेगा कि तुमने मेरी कोई सेवा टहल नहीं की, तुमने मुझे ना खाना खिलाया, ना पानी पिलाया, ना मेरी सेवा की, ना मेरी परवाह की। तुमने मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे छोटे भाइयों के लिए कुछ नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सोने की घड़ी नहीं है, जागने की घड़ी है। दुनिया का अंत बहुत नजदीक आ गया है और अंत के बाद न्याय का होना भी उतना ही अवश्य है। अंत हो जाएगा, उसके बाद न्याय भी हो जाएगा। प्रभु आसमान से धरती पर आ जाएगा, अपने न्याय के आसन पर बैठेगा और हर एक के कामों के अनुसार उनका इंसाफ किया जाएगा। इसलिए नजरअंदाज मत करो, प्रभु के वचनों के ऊपर मन लगाओ, स्वार्थ छोड़ दो, बस अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जीना शुरू करो। मेरा मेरा मेरा, बस मेरा ही मत देखते रहो, दूसरों के लिए जीना शुरू करो। दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए जितने सारे मौके तुम्हें स्वर्ग से मिल जाते हैं, उनमें से एक भी मौके को नहीं छोड़ देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग दूसरों की मदद नहीं करना चाहते हैं, दूसरों पर प्रेम नहीं करना चाहते हैं, दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते हैं और जबान से बोलते हैं कि हम परमेश्वर पर प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, ये उनका बोलना सत्य नहीं हो सकता है। क्योंकि यूहन्ना ने अपनी पत्री में साफ लिख कर रखा है कि जो भाई तुझे आंखों के सामने दिखाई देता है, उस पर यदि तू प्रेम नहीं कर सकता है, तो जो परमेश्वर तुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर तू कैसे प्रेम कर सकता है। जो भाई तुझे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, यदि तू उसकी सेवा नहीं कर सकता है, यदि उस पर प्रेम नहीं कर सकता है, तो जो परमेश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता है, उस पर कैसा प्रेम कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, तुमने उनके साथ किया, इसका मतलब वो मेरे साथ किया है। प्रभु आज इंसान के रूप में धरती पर नहीं है। जब प्रभु यीशु धरती पर था, कुछ लोग उसकी सेवा करते थे, जो उस पर सच्चे दिल से प्रेम करते थे, वो उनकी इच्छा के अनुसार और उनकी क्षमता के अनुसार वे प्रभु पर प्रेम दिखाते थे और प्रभु की सेवा टहल करते थे। पर आज प्रभु इंसान के रूप में धरती पर नहीं है और हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। प्रभु इंसान के रूप में धरती पर नहीं है, पर हम उसके पांव धोना चाहते हैं, हम उसके सर के ऊपर तेल मलना चाहते हैं, हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। कैसे करें सेवा? मनुष्यों की सेवा ये परमेश्वर की सेवा है। मनुष्यों की सेवा ये परमेश्वर की सेवा है। इसलिए यीशु ने कहा, तुमने उनके साथ किया, यानी वो मेरे साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इन वचनों के ऊपर ध्यान से देखो और अपने आप में बदलाव करो। स्वार्थ छोड़ दो। यदि आप स्वार्थ से ही चलते रहेंगे तो उस अंत के दिन और न्याय के दिन आपको प्रभु के बाएं हाथ में खड़ा होना पड़ेगा। ये तो अलग अलग करने का काम प्रभु खुद करेगा, क्योंकि वो खुद जानता है भेड़ कौन है और बकरियां कौन है। वो खुद जानता है धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है, किसने प्यार के काम किए हैं और किसने प्यार के काम नहीं किए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान हो जाओ। खुद के लिए जीना कम कर दो और दूसरों के लिए जीना शुरू करो। अंत नजदीक आ गया है, दुनिया का इंसाफ होने जा रहा है। जागते रहो, ये सोने की घड़ी नहीं है, क्योंकि अंत नजदीक आ रहा है। जागते रहो, दूसरों के लिए जियो, दूसरों पर प्यार करो, दूसरों की सेवा टहल करो, दूसरों की मदद करो, क्योंकि जितना तुम दूसरों के लिए करोगे, वो सारी बातें तुम प्रभु यीशु के लिए करोगे।
ये मेरे शब्द नहीं है बल्कि प्रभु यीशु के खुद के वचन है। जितना हम दूसरों के लिए करेंगे वो सारा परमेश्वर के लिए किया जाएगा। पर किसी को दिखाने के लिए मत करना, मैं इतना बड़ा दान धर्म करता हूँ, मैं इतने लोगों को मदद करता हूँ, मैं इतने लोगों की सेवा करता हूँ। ये दूसरों को दिखाने के लिए मत करना, क्योंकि जो दिखाने के लिए करते हैं उन्होंने अपने प्रतिफल को धरती पर ही पाया है, बाद में उनको कुछ नहीं मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंसाफ का दिन नजदीक है। स्वार्थ छोड़ दो, खुद का और खुद का देखना बंद करो और एक सच्चे हृदय से दूसरों के ऊपर प्रेम करना शुरू करो, दूसरों की सेवा करना शुरू करो, ताकि उस न्याय के दिन तुम प्रभु यीशु के दाहिने हाथ के पास खड़े हो जाओगे। और जैसा कि प्रभु ने कहा है, जितने दाहिने बाजू में खड़े हो जाएंगे वे वहां से पिता के घर में अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।